अस्सलामुअलैकुम दोस्तों असूद अंसी सबसे पहला झूठा मुद्दई नबूवत था जिसकी शोबाबाजी के दूर दूर तक चर्चे थे। कहानत में कोई इसका सानी ना था। लोग इसके शोबदों को देखकर इस कदर मानूस हो चुके थे कि जब इसने नबूवत का दावा किया तो बहुत से इसके पैरोकार बन गए। यहाँ तक कि नजरान और मुज़्ज़ज जैसे कबाइल भी इसके धोखे में आ गए और इसने अपनी झूठी नबूवत का प्रचार यमन के किबलों में शुरू कर दिया। ये अंस बिन कदजीह से मंसूब था। इसका नाम अलिया था। इसे ज़ुल्ख़मार भी कहते थे और ज़ुल्हमार भी। ज़ुल्ख़मार कहने की वजह तो ये थी कि ये अपने मुंह पर दुपट्टा डाला करता था, जबकि ज़ुल्हमार कहने की वजह यह है कि ये कहा करता था कि जो शख्स मुझ पर ज़ाहिर होता है वो गधे पर सवार होकर आता है। अरबाब सीर के नज़दीक ये काहन था और इससे अजीब व गरीब बातें ज़ाहिर होती थी। ये लोगों को अपने चर्ब ज़ुबानी से गर्विदा कर लिया करता था। इसके साथ दो हमजाद शैतान थे जिस तरह काहिनों के साथ होते हैं। इसका किस्सा यूँ है कि फ़ारस का एक बशिंदा बाज़ान जैसे कसरा ने यमन का हाकिम बनाया था, ने आखिरी उम्र में तौफीक इस्लाम पाई और सरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे यमन की हुकूमत पर बरकरार रखा। इसकी वफ़ात के बाद हुकूमत यमन को तकसीम करके कुछ इसके बेटे शहर बन बाज़ान को दी और कुछ अबू मूसा अशीरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को और हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मरहमत फरमाई। इस इलाके में असूद अंसी ने खरूज किया और शहर बिन बाज़ान को कत्ल कर दिया और मर्ज़बाना जो कि शहर की बीवी थी इसे कनीज़ बना लिया। फ़िरदा बिन मसीक ने जो कि वहाँ के आमिल थे और किबले मुराद से ताल्लुक़ रखते थे, इन्होंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ख़त लिखकर मुतला किया। हज़रत मुआज़ और हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इत्तफ़ाक़ राय से हज़रत मूत चले गए। जब ये खबर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जमात को लिखा कि तुम इकट्ठे होकर जिस तरह मुमकिन हो असूद अंस के शर व फसाद को ख़त्म करो। इस पर तमाम फरमाबरदार नबूवत एक जगह जमा हुए और मिर्ज़बाना को पैगाम भेजा कि ये असूद अंसी वो शख्स है जिसने तेरे बाप और शोहर को कत्ल किया है। इसके साथ तेरी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? इसने कहलवाया, मेरे नज़दीक ये शख्स मखलूक में सबसे ज़्यादा दुश्मन है। मुसलमानों ने जवाबन पैगाम भेजा कि जिस तरह तुम्हारे समझ में आए और जिस तरह बन पड़े इस मालून के ख़ात्मे की सही करो। चनाचा मिर्ज़बाना ने दो अशख़ास को तैयार किया कि वो रात को दीवार में नकब लगाकर असूद को ख्वाबगाह में दाखिल होकर इसे कत्ल कर दे। इनमें से एक का नाम फ़िरोज़ दलीमी था जो मिर्ज़बाना का चचाज़ाद और नजाशी का भांजा था। इन्होंने 10वीं साल मदीना मुनव्वरा हाज़िर होकर इस्लाम कबूल किया और दूसरे शख्स का नाम दाविया था। बहरहाल जब मुकर्ररा रात आई तो मिर्ज़बाना ने असूद को खालिस शराब कसीर मिकदार में पिला दी जिससे वो मदहोश हो गया। फ़िरोज़ दलीमी ने अपनी एक जमात के साथ नकब लगाई और इस बदबख्त को कत्ल कर दिया। इसके कत्ल करते वक्त गाय के चिल्लाने की तरह बड़ी शिद्दत आवाज़ आई। इसके दरवाज़े पर 1000 पहरेदार हुआ करते थे। वो आवाज़ सुनकर इस तरह लपके मगर मिर्ज़बाना ने इन्हें यह कहकर मुतमईन कर दिया कि खामोश रहो, तुम्हारे नबी पर वही आई है। इधर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को मदीना में पहले ही खबर दे दी थी कि आज रात असूद अंसी मारा गया जो कि इसके अहल बैत से है। इसने इसे कत्ल किया है। इसका नाम फ़िरोज़ है और फरमाया फ़ाज़ फ़िरोज़ यानी फ़िरोज़ कामयाब हुआ। नंबर 2 दोस्तों मुसलमा कज़्ज़ाब ने 10 हिजरी को पैगम्बरी का दावा किया। वो सन 12 हिजरी को जंग यमामा में खालिद बिन वलीद के सिपाहियों के हाथों मारा गया। मुसलमा कज़्ज़ाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को कबूल करता था, लेकिन इसका दावा ये था कि वो नबूवत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक हैं। इससे इन्हें अपने पैरोकारों पर जना और शराब को हलाल जबकि नमाज से इनको मुआफ़ किया था। इसी तरह वो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज़ मौज़ात को तकरार करना चाहता था, लेकिन हर दफ़ा इसकी मर्ज़ी के बरखिलाफ़ नतीजा निकलता था। नंबर 3 दोस्तों सैयद अली मोहम्मद असूल तालीम के लिए करबला गया और फिर शेरोज़ वापस आकर 24 साल की उम्र में बाब खुदा तक पहुंचने का दरवाज़ा होने का दावा किया। असफ़हान का गवर्नर मंसूर इसका पैरो बन गया। मिर्ज़ा यहया नूरी जो बाद में सुबह अज़ल कहलाया, मिर्ज़ा हुसैन अली नूरी जो बहाउल्लाह के नाम से मशहूर हुआ और आयतुल्लाह मला बरगानी की हसीन और जमील लड़की ज़रनैन ताज जो कुर्तुल आइन ताहिरा कहलाई, दोनों इस मज़हब के परजोश मुबलिग थे।
علماء نے بات کی زبردست مخالفت کی اور اسے کافر قرار دیا۔ بادشاہ ناصر الدین قاجار کے حکم سے بالآخر تبریز کے چوراہے پر اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا اور لاش شہر سے باہر پھینک دی گئی۔ اس کے پیروکاروں کا عقیدہ ہے کہ اس کے مریدوں نے اس کی لاش کہیں چھپا دی اور 50 سال بعد عبد البہار کے عہد میں فلسطین لے جا کر وہ کوہ کرمامل پر دفن کی۔ بہائی اسے مقام اعلیٰ کہتے ہیں۔ باب نے 2 کتب بیان اور دلائل صبح تحریر کی تھی جن سے اس کے مذہبی عقائد کا مجملہ پتہ چلتا ہے۔